नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार। अभी हम बिहार में आए हैं। समस्तीपुर जिला है, सिंघिया प्रखंड है, हरदिया पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी से जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या किया। मुखिया प्रतिनिधि हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद गुलाब है। हमारी वाइफ मुखिया हैं रफ़त परवीन। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, हमारी तरफ से उनको नमस्कार। आपने अच्छा सवाल किया है कि 4 साल में अभी तक हमने क्या किया है। हम जब पंचायत में चुन करके आए तो सबसे पहले हमने उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर हमने चुना जिस काम को हमारे पूर्व के प्रतिनिधि आवश्यकता अनुसार नहीं कर पाए। जैसे वार्ड नंबर 11 में एक पोखर भिंडा है, जहाँ पर समझिए 200-300 लोगों की आबादी है, लेकिन मुख्य सड़क से उनके टोला पर जाने का रास्ता अब कुछ दबंग किस्म के लोग थे जो उनके रास्ता को बनाने नहीं दे रहे थे। अपने प्रयास के तहत हमने उस रास्ता को बनाने का काम किया। हालांकि उसको बनाने के बाद हम पर केसेस वगैरह भी हुए, लेकिन अंततः उस सड़क को बनाने में सफलता हासिल की। दूसरा एक है वार्ड नंबर 3 में एक सड़क है जो कम से कम 1100 फीट सड़क है, और उस 1100 में 400 फीट सड़क जो है वो पहले से बना हुआ है। शेष 700 फीट सड़क नहीं बनी हुई थी। उसको कुछ दबंग लोगों ने उस सड़क की ज़मीन को जोत करके उसको वो जोत रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, सड़क बनने नहीं दे रहे थे। हम आए तो उस सड़क को चिन्हित करके उस सड़क को बनाने का काम किया, और आज वो सड़क चालू है। लोग उस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस सड़क के बन जाने से बहुत सारे गरीब लोगों की ज़मीन जो वहाँ पर थी, जो बेकार थी, आज वो सड़क बन जाने से उस ज़मीन की वैल्यू बन गई। उन लोगों को घर बनाने का रास्ता साफ हो गया। तीसरा महादलित टोला है वार्ड नंबर 3 में, पोखर भिंडा है, चारों तरफ से सड़क ढली हुई है। 100 फीट में सड़क नहीं ढलने दिया जा रहा था। उन लोगों का निकास का रास्ता बंद था, 2 फीट में पानी कीचड़ लगा रहता था। हमने उस सड़क को ढाल करके मुख्य सड़क से जोड़ दिया, जिससे उन लोगों को निकास का रास्ता सुविधा मिला। उसमें भी केस वगैरह हुआ, हमें उसको फेस करना पड़ा। खैर ये एक अलग मामला है, लेकिन उस सड़क को बनाने से वो महादलित परिवार जो है, जिन लोगों का रास्ता अवरुद्ध था, अब उन लोगों को बहुत सुविधा हो रही है आने जाने में। आप हमारे यहाँ हमारे गांव में हैं। इस गांव में इससे पहले एक आध दो काम किसी जनप्रतिनिधि ने किया था, बाकी हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ था। आज हम जब से मुखिया बने हैं, इस गांव में जितना भी काम का रिक्वायरमेंट था उसमें 75% उस वर्क को पूरा करने में हमने सफलता पाई है। 25% वर्क अभी भी बचा हुआ है, चूँकि और भी जगह कामों को देखना पड़ता है। पूरे पंचायत में जितना भी वर्क रिक्वायरमेंट था, उस हिसाब से जितना काम करना था, जितने कामों को करने का लक्ष्य था, निश्चित रूप से उन सभी कामों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। अब हमारे पास लगभग 7-8 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस समय में हम प्रयास करेंगे कि जितना भी काम जो ज़रूरी है, जो जनता का डिमांड है, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब ये समय बताएगा कि वो बचे हुए कामों में हम कितना काम हम उसको पूरा कर पाते हैं। अच्छा मुखिया जी, ब्लॉक से आपको सपोर्ट मिलता है या नहीं? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं ब्लॉक के, ये हमारा सौभाग्य है, सारे लोग अच्छे हैं और सब लोगों का सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन भी मिलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नल जल का क्या मुखिया जी? नल जल का मामला ये है कि हम जब आए चुन करके तो ये हमारे यहाँ 14 वार्ड है, जिसमें से 10 ग्राम पंचायत के अंडर में था, बाकी जो है 4 वो पहले से ही पीएचडी के हाथ में था। तो ग्राम पंचायत के हाथ में जितना था, जो 10 वार्ड का, कुछ ही दिन हम लोगों के अंडर में रहा। जहाँ जहाँ पानी अवरुद्ध था, हम लोगों ने मरम्मत कराने का भी काम किया, पानी को चालू करने का भी काम किया। लेकिन सरकार की पॉलिसी के तहत उन सारे वार्ड के भी जितना भी जल नल का मामला था, वो सब पीएचडी को हैंड ओवर कर दिया गया। तो अब पीएचडी को भी जो हैंड ओवर हुआ है, तो वहाँ भी जो है जिस हिसाब से काम होना चाहिए था,
वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो समस्या आती हैं उसको उस डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं उनके समक्ष रखते हैं। अब वो लोग भी कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ इस काम को करेंगे और करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा मुखिया जी, ये आप लोगों का फंड टाइम पे आता है या नहीं, जनता को बताइए। सरकार के स्तर से पंचायत के विकास में जो फंड निर्धारित किया जाता है वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसका नकारात्मक असर गांव के विकास पर, पंचायत के विकास पर पड़ता है। जाहिर है जब तक फंड नहीं मिलेगा कोई भी मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जब फंड उनको मिलेगा तभी वो कुछ कर पाएंगे। हम लोगों का प्रयास रहता है कि साहब फंड के अनुसार जल्द से जल्द काम को पूरा किया जा सके, और फंड के अभाव में समय पर काम पूरा नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों के हाथ में है नहीं। बस उसमें सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई आप जो बजट का निर्धारण करते हैं, जो फंड का निर्धारण करते हैं पंचायत के विकास के लिए, वो ससमय अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो समय पर विकास का काम हो सकेगा। आगे बहुत सारी बातें काम समय पर पूरा हो सकेगा। सर एक सवाल और है, एक टाइम होता था जो मुखिया का खौफ होता था, पुलिस प्रशासन आते थे किसी को अरेस्ट करने के लिए तो मुखिया जी के पास जाते थे। यदि आप अब किसी को हेल्प कीजिएगा तो प्रशासन आके आप ही को उठा के लेके चल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जो सच्चाई है वो बताइए। ये सच्चाई तो है ही बिहार का। हाँ, इस मामले में पहले ऐसी परंपरा रहती थी कि किसी भी पंचायत का कोई मामला होता था तो पुलिस प्रशासन की ओर से सबसे पहले मुखिया से संपर्क किया जाता था, उसके बारे में जानकारी ली जाती थी और उनके कंसेंट से कोई काम किया जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। कोई भी काम होता है या कहीं कोई छापामारी होनी है या कहीं किसी गिरफ्तारी होनी है या कोई मामला होता है, अगर थाना तक डायरेक्ट चला भी गया तो मुखिया से कोई संपर्क नहीं किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में मुखिया को पता भी नहीं होता है। अगर पता होता है तब मुखिया जी थाना से संपर्क करते हैं, तब थाना स्तर से उसके बारे में बताया जाता है। मुखिया जी, स्ट्रीट लाइट तो ब्लॉक के अधीन है, सरकार के अधीन लगाया जा रहा है, लेकिन आदेश है जो शाम में जाके मुखिया देखेंगे जो कौन सा खंभे पे लाइट जल रहा है या नहीं, और दारू तस्कर को मुखिया जी इन्फॉर्मेशन करेंगे थाने को। तो सर ये बात आप लोग कितने खरे उतरे हो? अब यही काम हो गया दारूबाज को पकड़वाना मुखिया का। इसमें देखिए सरकार अब ये घर घर दारू बन रहा है सर, इंग्लिश दारू बंद हो गया है लेकिन देसी दारू तो बिहार में धड़ल्ले से है। हाँ नहीं, ये बात आपका कहना सही है। और दारू बंद होने के बाद क्या हुआ कि दारू का डिमांड तो हम बढ़ता रहा और सरकार को राजस्व की हानि भी हो रही है और दारू बाज़ार में अवेलेबल है, ऑन डिमांड अवेलेबल है, लोग मंगाते हैं और इजी होम डिलीवरी होता है दारू, जो दारू का कीमत 150 रुपये है वो 500 में मिल रहा है। हाँ इजी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको पैसा कमाने का धंधा बना चुके हैं। कह रहे हैं मुखिया जी को आप पकड़वाइए, थाना को इन्फॉर्मेशन कीजिए। इस मामले में भी बड़ा विरोधाभास है। वो ये है कि ग्राम पंचायत में मुखिया हैं और उनके पंचायत में कहीं अगर दारू बन रहा है और उनके कहने से अगर उसको पकड़वाया जाता है तो निजी दुश्मनी खड़ी हो जाती है। आपको तो कोई सुरक्षा भी नहीं दिया है गवर्नमेंट। हाँ, सुरक्षा भी नहीं है। अब वो लोग जो है पूरी दुश्मनी वो मुखिया से निकालते हैं। तो मुखिया जी भी क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझिए कि संयम बरतते हुए और अपने आप को बचाते हुए, और जो स्पष्ट सूचना अगर ऐसी होती है तो वो सूचना थाने तक पहुंचाई जाती है। लेकिन वो सूचना पहुंचाने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन भी अपना काम करती है, बट उनकी कार्यशैली से जहां दारू बनता है, बनने वाला होता है, उनको पहले ही पता हो जाता है कि हमारे ऊपर पुलिस आने वाली है, लिहाजा वो सतर्क हो जाते हैं या भाग जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि बाद में पता चल जाता है कि किसने सूचना दिया नहीं दिया, तो वो पकड़े भी नहीं गए और जो सूचना देने वाले हैं उनका नाम भी खुल गया और उसके बाद उनसे दुश्मनी अलग शुरू हो जाती है। बिहार सरकार ने तो जब मुखिया का चुनाव हुआ था तो उस समय कहा था जो सारे मुखिया को बंदूक दिया जाएगा लाइसेंस से, कितना बात सच है? आप लोग को मिला है बंदूक? ये बात सरकार के स्तर से कही गई थी, लेकिन हम लोगों के कितने साथी गोलीबारी का शिकार हो गए, कितने मुखिया जी नहीं रहे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं प्रैक्टिकली, ना उनको सुरक्षा मिली, ना उनको आर्म्स लाइसेंस दिया गया अभी तक। सरकार का मोहरा मुखिया ही बन रहा है सर। अब तो ये सरकार का जो अपनी पॉलिसी है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन जहाँ तक मुखिया का मामला है तो वो
सरकार के स्तर से जो मुखिया के संबंध में जो अनाउंसमेंट होता है उस पर भी अमल नहीं होता है। और मुखिया जी बेचारे हर तरह से परेशान हैं हर जगह के, है ना। सारी चीज़ें उन्हीं को फेस करनी पड़ती है। स्थानीय स्तर पर भी अब बाहर से क्रिमिनल का भी निशाना बनते हैं, बहुत सारी दुश्मनी भी उनके साथ होती है। तो है तो बहुत विचित्र स्थिति, लेकिन उसी में सामंजस्य बैठा करके जो मुखिया जी काम कर रहे हैं। मोदी जी तो खुले में कहता है जब पंचायत में सफाई होगा, पंचायत सुंदर बनेगा, जब ही भारत सुंदर बनेगा। वो तो डंके के चोट पे मंच पे भी कहते हैं, और यहाँ तो आप लोगों को बजट ही नहीं मिलता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा। 6 महीना 7 महीना बचा हुआ है आपका, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएगा। सरकार ये भी कहते हैं जो आप अपना पैसा पहले लगाइए, फिर फंड का पैसा आएगा तो उसमें माइनस प्लस कर लीजिए। हाँ, ये तो है, सच है कि जितना भी काम हो रहा है, डेवलपमेंट का जो भी काम होता है तो उसमें अपना पैसा ही लगाना पड़ता है। फिर जो सरकारी प्रक्रिया है उसके बाद फिर उसका पैसा पेमेंट होता है। अब वो भी पेमेंट होता है तो कोई मुखिया जी को थोड़ी पेमेंट होता है, वो तो वेंडर के इस पर जाता है, जहाँ जहाँ से जो सामान आता है उसके इस पर पैसा जाता है। लेकिन पहले तो पैसा लगाना पड़ता है, अपना लगाना पड़ता है। तो सरकार का जो दिशा निर्देश है उसी के तहत काम हो रहा है। सर आपके जैसा, आपके पास पैसा है तो आप लगा देंगे, दूसरे मुखिया के पास पैसा नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से लगाएंगे। इस मामले में सारे मुखिया कॉमन हैं। ऐसा नहीं कि सारे मुखिया के पास पैसा है, लेकिन उसी में अब मुखिया बने हैं तो उन्हें काम भी करना है धरातल पे, और सरकार के दिशा निर्देश का पालन भी करना है। तो अब जो परिस्थिति है इसी में अब जो हो पा रहा है, जो कर पा रहे हैं वो लोग कर पा रहे हैं। सर घर तोड़वा देते हैं जो 10 दिन में तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तुम तैयारी करो, और उसके बाद महीना 2 महीना 3 महीना इस गर्मी में छत नहीं होता है, जो भी छत है वो भी तोड़वा देता है, कहता है आ जाएगा तुम्हारा पैसा, अभी तक नहीं आया, इस पर रोशनी डाले। ये भी तो गवर्नमेंट के ही हाथ में है ना। सरकार घर का पैसा देने के लिए पॉलिसी वो बनाती है। अभी जैसे आवास के मामले में अभी नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे पब्लिक पूछते हैं कि सर कब पैसा मिलेगा, तो हम लोग तो यही कहते हैं कि तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी नाम जोड़ने की प्रक्रिया चालू हुई है, नाम जुड़ रहा है। अब उसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार जो भी करेगी, जो भी बात आएगी आपको भी मालूम होगा, और समय आने पर हम बता देंगे। लेकिन इतना ज़रूर आश्वासन देते हैं कि जब नाम जोड़ा गया है तो सरकार आज दे या 1 साल 2 साल के बाद दे, जब भी दे, लेकिन वो मिलेगा, इतना तो आश्वासन देते हैं। अब वो कब मिलेगा, क्या होगा, वो तो सरकार जानती है। हम लोग सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, लास्ट सवाल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि पंचायत के विकास के लिए जो फंड आप निर्धारित करते हैं वो पंचायत को ससमय उपलब्ध करा दें, ताकि ग्राम पंचायत जो है उस पैसे का, उस राशि का ससमय उपयोग करके और उस विकास के काम को पूरा कर सके। इसको प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए, सरकार इस पर गौर करे। और दूसरा ये है कि जितना रिक्वायरमेंट है वर्क का, उसके अनुसार वो फंड प्रोवाइड करे। होता क्या है कि सरकार पंचायत के साइज़ के हिसाब से अपना एक पैसा तय कर देती है कि 1 साल में आपको इतना पैसा मिलेगा। उसी पैसे में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आपको काम करना है। अगर सरकार ने ये तय कर दिया है कि इस पैसे में आपको सोलर लाइट का पैसा आपको रोक के रखना है, इतना पैसा रोक के रखना है, तो जो पैसा विकास के लिए मिला था वो पैसा भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं विकास के फंड में, क्योंकि सरकार ही कहती है कि इतना पैसा फिर आप सोलर लाइट के इसमें रख दें। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे पंचायत का आपका जल नल का बिजली बिल हो गया, चाहे आपको स्वच्छता कर्मी का पैसा हो गया, चाहे आपको सोलर लाइट का पैसा है, तो सरकार को विकास के लिए जो फंड देती है, इन सारे चीज़ों का पैसा की व्यवस्था सरकार को अलग से देनी चाहिए। सफाई कर्मचारी को 2-3 महीना से पैसा नहीं मिला है सर, इस पे फरवरी तक का पैसा मिला हुआ है, मार्च अप्रैल मई बाकी है। हमको आश्वासन मिला है कि अब पैसा आ रहा है और जल्दी आएगा। तो जैसे जैसे पैसा आता है हम लोग देर नहीं लगाते हैं, तुरंत 2 से 3 दिन में पैसा स्वच्छता कर्मी के खाते में भेज देते हैं। नल जल का ऑपरेटर के पास भी यही समस्या है, उनको भी टाइम से पैसा नहीं आता। हाँ, उनके साथ भी यही समस्या है। इस पर हम सरकार से अपील करेंगे कि इन सारी व्यवस्था को आप देखें अपने स्तर से, ताकि ग्राम पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको सारे कामों को उसका क्रियान्वयन सही तरीके से कर सकें। चलिए धन्यवाद। आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। दिलीप सिंह के साथ विशाल कुमार।